वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र। देखो, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक कोई अन्य आवेश आने पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई आवेश है, इसके चारों ओर मान लो ये क्षेत्र है, हमने धन आवेश लिया है, इसके अंदर कोई भी आवेश आ जाए, यहाँ पर अगर ये आवेश है, चाहे ये आवेश पॉजिटिव का हो चाहे निगेटिव का हो, मान लो ये पॉजिटिव आवेश है, तो यहाँ पर इसके द्वारा किसी भी बल का अनुभव ये कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जैसे ही यह इन रेखाओं के अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, अब इसके ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, इसको लगेगा कोई हल्का हल्का हमको धकेला बाहर की ओर, कि बाहर भाग जाओ। कौन धकेल रहा है भाई? इसका वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर ये प्रतिकर्षण बल के अनुभव कर रहा है। प्रतिकर्षण बल का अनुभव क्यों कर रहा है? क्योंकि ये धनावेश है और ये भी धनावेश है। अगर यहाँ पर ऋण आवेश होता तो इसको लगता कि हाँ हमको कोई अपनी तरफ खींच रहा है। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, उस आवेश पर जितना बल लगता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे इस पॉइंट पर अगर हमने Q आवेश रख दिया है, इस Q आवेश पर अगर F बल लग रहा है तो F बटे Q, तो इस आवेश पर लगने वाले बल को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं? E से दिखाते हैं। E बराबर हो जाएगा F बटे Q। E बराबर हो जाएगा F बटे Q। एकांक कूलाम के आवेश पर अगर Q का मान हम लोग 1 रख दें, 1 कूलाम, Q का मान 1 कूलाम रख दें, तो E बराबर मिल जाएगा क्या? F का। तो एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहाँ पर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। यहाँ पर हम परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। परीक्षण आवेश नाम आ गया, देख लेते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा धन आवेश होता है, बहुत ही छोटा धन आवेश होता है। इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जब इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो यह किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है? नहीं लगा सकता। जब इसके पास अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा नहीं सकता है, लेकिन यह दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ये जो परीक्षण आवेश हम इसके अंदर लाएंगे तो ये क्या करेगा? अपने, इसके पास तो अपना कोई बल है नहीं, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, लेकिन इसके द्वारा लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा। तो E बराबर F बटे Q0 भी हम लिख सकते हैं। अगर हम परीक्षण आवेश 1 कूलाम का ले लेंगे तो E बराबर F हो जाएगा। एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, मात्रक इसका निकाल लेते हैं, फॉर्मूले की सहायता से ही हम इसका SI मात्रक निकाल लेते हैं। E बराबर F बटे Q। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक मिल जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम इसकी बीमा निकालें, बीमा क्या होगा? बीमा निकाल सकते हो तुम लोग। E बराबर न्यूटन, बल, बल की बीमा क्या होती है? mL/T पे -2। कूलाम, कूलाम की बीमा, आवेश की बीमा क्या होती है? AT। क्या हो जाएगा यहाँ से? E बराबर mL/T पे -3। T पे 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो T पे -3, A पे -1।
अगर हम विमीय मात्रक की बात करें, इसके विमीय मात्रक क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम मीटर सेकंड के पावर -3 एम्पियर के पावर -1 इसका विमीय मात्रक मिल जाएगा। ये हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग देखेंगे एकांक कूलाम के या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए आपके पास यहाँ +Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमको बताना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे, परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे। +Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश हमने Q0 रख दिया। तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल अगर हम निकालें कि परीक्षण आवेश Q0 पर कितना बल लग रहा है, तो किसी भी आवेश के कारण दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार, आप पढ़े हो कूलाम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हम निकालें। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। यही तो पढ़े हम लोग। इनके बीच कितना बल काम कर रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से देख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आप पढ़े हो F बटा Q0, F का वैल्यू यहाँ से रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम F का वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 बटे R स्क्वायर इंटू 1/Q0, ये नीचे Q0 बचेगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला मिल गया हमको। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटे R स्क्वायर। यह हो गया जब हम इसे किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे। अगर यह वायु या निर्वात में हो, यदि ये वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक 1 होता है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। नोट कर लो सब लोग।